हेलो गाइस, नमस्कार। टॉपिक चल रहा है अपना इंटीग्रेशन का। हम लोग इंटीग्रेशन के 7.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिए हैं 12th मैथमेटिक्स का। आज 7.3 एक्सरसाइज अपन को करना है, लेकिन 7.3 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको अपने दिमाग में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूले पहले आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम उस एक्सरसाइज को करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने हमने लिखा है cos 2 थीटा। हालांकि आपने जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा। इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम वही चीज़ यहाँ पर लगा लेंगे, राइट। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। इसका एक फार्मूला और होता है, क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। cos सी प्लस cos डी का फार्मूला होता है, cos सी प्लस cos डी का फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। cos सी माइनस cos डी का फार्मूला होता है 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये अपने पास फार्मूला होता है। अच्छा देखो, इसी की सहायता से, इसी की हेल्प से हम लोग अगर सी प्लस डी बाई 2 को ए मान लें और सी माइनस डी बाई 2 को बी मान लें, तो यही फार्मूला जो है इसका बन जाता है। कैसे बनता है? 2 साइन इंटू कॉस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सॉरी, हाँ, हमारा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 का फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस डी बाई 2 माइनस इतना हो जाएगा। और 2 cos इंटू cos बी क्या हो जाएगा? cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा cos सी प्लस डी, मतलब हो गया सी के स्थान में हमने रख दिया तो cos ए, अब यहाँ माइनस है, माइनस वाले को चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तो कुल मिला के 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। 2 cos ए इंटू cos बी का फार्मूला होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? अगर सी प्लस डी बाई 2 को हम ए मान लें, सी माइनस डी बाई 2 को बी मान लें, तो ऑटोमेटिकली सी के स्थान पे अपने पास में ए प्लस बी आ जाएगा और डी के स्थान पे क्या आ जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा। और यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास फार्मूला डायरेक्टली इस तरीके से आ जाएगा। तो कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको अपनी मेमोरी में रखना है। जब आप इसको रखेंगे तब आप इसको सॉल्व कर, तभी आप 7.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हेल्प मिलेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐसे आएगा, मान लो आपके सामने इस तरीके से आएगा, भाई cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कीजिए। ऐसे मान लो आएगा cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मान लो कीजिए। तो आपको क्या करना है? cos स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या लिखोगे कि हम जानते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप लिख सकते हो कि 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यही चीज़ आप यहाँ पर उठा के रख देंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, डायरेक्टली वैल्यू हमारी आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। देखो हम लोग कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास में एक फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो आपके सामने जो साइन स्क्वायर थीटा आया उसको आपने लिख दिया 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2।
अगर यहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा होता तो क्या लिख देते, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख देते। ये चीज़ें अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बाकी अभी मैंने आपको करके बता दिया। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 अंडर द ब्रैकेट 2x + 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में 1/2 हमारा तो बाहर आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 4x + 10 यहाँ हो गया dx। सिंप्लीफाई कर लो, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस, यहाँ देखो ये कॉस थीटा है, कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, तो साइन 4x + 10 है। अब इसके अंदर देखो हमारा लीनियर पार्ट है ax + b के रूप में। मैंने बताया जब भी कभी लीनियर पार्ट होता है तो उसका a से डिवाइड हो जाता है, तो 4 से डिवाइड हो गया, प्लस क्या हो गया, c हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपके सामने है साइन c इंटू कॉस डी। अब हमने बताया था साइन c इंटू कॉस डी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन c इंटू कॉस डी का हमारे सामने था साइन c + d प्लस साइन c - d। ये हमारे पास में फार्मूला था। 2 साइन c इंटू कॉस डी का फार्मूला क्या था, साइन c + d प्लस साइन c - d। हमने वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया। हमने 2 से डिवाइड किया पहले, यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो कुल मिला के रिजल्ट जो आया ऊपर का 1/2 अंडर द ब्रैकेट। इतनी दूर के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन c + d, c मतलब हो गया 3 + 4 बराबर हो गया 7x, प्लस साइन c - d, 3 - 4 बराबर -x। तो इस तरीके से आपके सामने आ गया। और यहाँ लगा दिया हमने इंटीग्रेशन, यहाँ लगा दिया हमने dx। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आपके सामने हो गया साइन dx, ये चीज़ आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 1/2 साइन 7x का हो गया माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस साइन x का हो गया माइनस कॉस x, ये प्लस हो जाएगा और इसके बाद में क्या आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। आगे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया गया है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। आपने आपको इसको इंटीग्रेट करना है। देखो इंटीग्रेट करने के लिए हमने आपको इससे कारण पहले फार्मूला लिखवाया है, पहले फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम बात आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखो cos 2x से cos 4x से, पहले इनको दोनों को मैंने साथ ले लिया। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ कुल मिला करके, तो cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो आपके सामने क्या होगा, हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसमें हमने डिवाइड कर दिया, तो मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब इतनी दूर को हमने एक साथ ले लिया, तो क्या रिज़ल्ट आया, देखो क्या रिज़ल्ट आया, 1/2 अंडर द ब्रैकेट 2 cos c इंटू cos d का फार्मूला हो जाएगा cos c + d 2x + 4x cos c + d प्लस cos c - d 2x - 4x, उसके बाद बाहर हो गया cos 6x। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, ये हो जाएगा cos 6x प्लस 2 में से 4 गए -2x, और इसको ब्रैकेट के बाहर हो गया cos 6x। सिंप्लीफाई कर लो बेटा इसको, तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आ जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos माइनस थीटा इज़ द cos थीटा, तो यहाँ लिख देंगे cos 2x इंटू cos 6x। अब यहाँ फिर से 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस यहाँ 1/2। अब देखो यहाँ पर हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास हो गया 2 cos 2x इंटू cos 6x। अब इसका हम फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस 1/4 अंडर द ब्रैकेट 2 cos c इंटू cos d का फार्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है, cos c + d 2x + 6x कितना हो जाएगा 8x, प्लस cos c - d, तो 2x में 6x गए -4x, तो आपके सामने ये आ गया। राइट, अब अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस 1/4 अंडर द ब्रैकेट, ये हो गया cos 8x, cos माइनस थीटा इज़ द cos थीटा, ये हो जाएगा cos 4x, इतना आ गया। अब ये तो हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन है। अब हमें चूँकि इंटीग्रेशन याद करना है तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, इनके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इनके स्थान पे मैं डायरेक्टली इतना लिख सकता हूँ,
तो हमने लिख दिया 1/2 तो हमने बाहर कर लिया, बाहर करने के बाद में लगा दिया इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर 6x का dx हो गया प्लस 1/4 प्लस आपके सामने क्या आ गया 1/4 अंडर द ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx। इस तरीके से आपके सामने रिजल्ट आ गया। इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट अपने पास में कितना आएगा 1/2। देखो कॉस स्क्वायर 6x को मैंने बताया था, कॉस स्क्वायर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा मतलब 12x हो जाएगा। अपन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2, यहाँ लिख दो इंटीग्रेशन, यहाँ लिख दो dx प्लस 1/4। अब देखो cos 8x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 8x हो जाएगा, और यहाँ चूँकि लीनियर है तो इसका लीनियर का मल्टीपल हमेशा 8 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा sin 4x और x में 4 से मल्टीप्लाई है, क्या होगा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अपने पास में हो जाएगा 1/2 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस cos 4x होगा तो sin 12x हो गया, अपॉन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस c। तो इस तरीके से आपके सामने कम्प्लीटली ये वैल्यू आ गई। आप इस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है, देखो यहाँ पर साइन क्यूब एक्स दिया गया है। अभी तक हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स अगर आपको दिया जाए तो किस तरीके से इंटीग्रेट करते हो, तो वहाँ पर साइन आपने कॉस टू एक्स वाला फार्मूला लगाया था। अब यहाँ क्यूब दिया गया है तो क्यूब देखना है किसके वाले फार्मूले में आता है, तो हम देखते हैं कि साइन 3x वाले फार्मूले में आता है। तो साइन 3x का फार्मूला लिख लेंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अब यहाँ साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो साइन क्यूब एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4 sin क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x, राइट। अब यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब बेटा क्या करना है, यहाँ पर x के स्थान पर सिर्फ 2x + 1 लिख देना है और सबको इंटीग्रेट कर देना, सीधी सी बात है, आपका इजीली हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब इसके बाद आप कर लोगे। यहाँ जैसे 2x + 1 है x के स्थान पे, तो यहाँ पर आप 2x + 1 रखोगे तो यहाँ 2x + 1 आ जाएगा, यहाँ भी 3 × 2x + 1 आ जाएगा। तो इनका अलग से कर लेना, इनका अलग से कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना, जो वैल्यू आएगी वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आगे हम आपको देंगे एक खुद करने के लिए, तो आप इसको खुद करेंगे बिकॉज आगे का पार्ट जो है बहुत ही सिंपल है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है, तो जब भी कभी साइन और कॉस इस तरीके से साथ में आए तो जिसका पावर ऑड होता है उसी को हम टी मान लेते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो हालांकि इसमें दोनों में है तो किसी को आप टी मान लो। तो चलो हमने मान लिया साइन एक्स को टी मान लिया, माना साइन एक्स इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया टी मान लिया। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अपने पास में हो जाएगा डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा डी टी अपॉन कॉस। इसको यहाँ पर रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, साइन एक्स के स्थान पे हो गया टी क्यूब इंटू अपने पास में देखो कॉस क्यूब एक्स है और डी एक्स के स्थान पर अपन लिख दिए डी टी अपॉन कॉस। इसे कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे टी क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो गया आपका डी टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, और कुछ नहीं करना है, टी का क्यूब माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे क्या है टी, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ गया डी टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और कुछ नहीं करना। कैसे करना है, इनको मल्टीप्लाई करोगे टी क्यूब को इंटीग्रेट करोगे टी की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे टी की पावर 5, टी की पावर 5 को इंटीग्रेट करोगे टी की पावर 6 अपॉन 6 हो जाएगा, और उसके बाद टी का वैल्यू उठा के रख दोगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो। तो इसके आगे का स्टेप आप खुद को करना है, बड़ा ईजी सा स्टेप है, तो आप इसको कर लेंगे। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। यहाँ पर देखो आपके सामने वही चीज़ दिया गया है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाया जिसमें हमने कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x या कॉस 6x इस तरीके का फार्मूला वहाँ पर लगवाया गया था। क्या लगाया गया था, 2 का हमने फार्मूला कॉस सी इंटू कॉस डी लगाया था। तो यहाँ साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला लगा करके इनसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे कर सकते हो। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। यहाँ पर साइन सी इंटू साइन डी का फार्मूला लगेगा, ये भी हमने आपको साइन सी इंटू साइन डी का फार्मूला डायरेक्टली बता दिया है, तो ये भी आपको खुद ही करना है। ये क्वेश्चन इसमें आपको बड़ा इजीली कर सकते हैं। आगे आया कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। देखो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने एक काम किया
जैसे कल एक क्वेश्चन आया था x/x+4 इस तरह का क्वेश्चन आया था, वैसे ये भी एक क्वेश्चन है। हमने कुछ नहीं किया, नीचे 1 है तो हमने एक काम किया, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एक माइंड में लिया, 1 हमने ऐड कर दिया, 1 हमने सबस्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ हो गया अपने पास में 1 + cos x, ये हो गया बेटा आपका dx। यहाँ पर देखो ए वैल्यू हमने अलग अलग कर लिया तो रिजल्ट कितना आ गया 1 + cos x, नीचे कितना आ गया 1 + cos x, यहाँ आ गया dx माइनस 1/1 + cos x, यहाँ आ गया dx, इनसे कट जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/1 + cos x को आप क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ हो गया dx। तो अपने पास में 1 का हो गया x माइनस 1/2 cos स्क्वायर x/2 का मतलब हो गया sec स्क्वायर x/2, यहाँ हो गया dx। रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 1/2 sec स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा बेटा tan x/2, चूँकि x/2 क्या x में किससे मल्टीप्लाई है 1/2 जो कि लीनियर है, लीनियर जो होता है उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सी लिख देंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी कट जाएगी, तो कितना आ गया x माइनस tan x/2 प्लस सी, आपके सामने क्या होगा आंसर आ जाएगा x माइनस tan x/2 प्लस सी, आपके सामने क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, राइट। अब चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन है 1 - cos x। 1 - cos x, यहाँ cos 2x का फार्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 आ जाएगा। यहाँ आप cos x का वाला फार्मूला लगाओगे, कौन सा 2 cos स्क्वायर x/2 -1 वाला, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा dx, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर x/2 का जो वैल्यू होती है sec स्क्वायर x/2 -1 हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे dx। sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x/2, और चूँकि x में 1/2 से मल्टीप्लाई है जो कि लीनियर पार्ट है, मैंने बताया लीनियर पार्ट हमेशा डिवाइड हो जाता है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा प्लस c आ जाएगा। कुल मिला के रिजल्ट आ गया 2 tan x/2 - x + c। इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमने जो क्वेश्चन है वो है sin की पावर 4x का। तो मैंने आपके सामने बताया है कि सबसे पहला नंबर इस तरह का जब भी कभी क्वेश्चन आपको करवाना हो तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, मतलब इस तरीके से, यहाँ हो गया dx। हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था कि sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 - cos 2x/2 के रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। फार्मूला हमने यहाँ पर देखा था, तो ये आप इस तरीके से लिख लोगे तो यही चीज़ वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अपने पास में हो जाएगा 1 - cos 2x/2 और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा dx। तो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, जिसको हमने बाहर कर लिया। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 + cos स्क्वायर, यहाँ आ गया 2x माइनस 2 cos 2x, और उसके बाद में यहाँ पर अपने पास में हो गया dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा 1/4, 1 का इंटीग्रेशन आपके सामने x आ गया, प्लस देखो एक cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर 2x फिर इसी के जैसा आ गया। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा। तो 1 + cos 2 थीटा, थीटा के स्थान पर 2x है तो 2x/, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये फार्मूला है, मैंने बताया था वही फार्मूला हमने डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पर इतनी दूर के स्थान पे। माइनस अब 2 है, अब cos 2x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन किया कितना आ गया sin 2x आ गया, और डिवाइड किससे हो जाएगा x का जो मल्टीपल है 2 से, ठीक है। तो ये आपके सामने कुल मिला करके आ गया रिजल्ट सिंप्लीफाई करने के बाद। चलो आगे लिख देते हैं हम लोग, क्या अपने पास लिखते हैं 1/4, यहाँ हो गया बेटा x प्लस 1/2 हमने बाहर कर लिया, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस cos 4x आ गया, मल्टीप्लाई करने cos 4x का होता है sin 4x/, हो जाएगा बेटा 4, ठीक है, राइट। ये बंद हो गया, माइनस इस 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस sin 2x आ गया, और लास्ट में कितना आ गया प्लस c। अब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखो a वाला x/2, a वाला x मिलकर हो गया 3x/2, 3x/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x/8 आ गया डायरेक्टली। a 1/4, तो यहाँ पर अपने पास में 1/2 x, अपने पास में x/2 प्लस x मिलकर हो गया 3x/2 मल्टीप्लाई किया 3x/8 हो गया। यहाँ देखो sin 4x/4 है, 4 दूनी 8 होगा 32 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, माइनस sin 2x और ये पूरे का /4 प्लस c हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब अपन cos की पावर 4 2x का भी बात करते हैं। तो cos की पावर 4 2x, और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट सेम है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ 2x है यहाँ x है, इसमें कुछ नहीं वैल्यू है, यहाँ पर कुछ भी हो थीटा की वैल्यू आप सिर्फ फार्मूला यही वाला लगाते जाएंगे
और डायरेक्टली क्या है कि जहाँ थीटा होगा उसी के स्थान में 2x रखते जाएंगे या 3x रखते जाएंगे, जो दिया होगा वो रख लेंगे तो आपको वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। तो ये आपको मैं बोलूँगा कि आपको खुद करना है। ये क्वेश्चन चूँकि सेम है तो सेम होने के कारण से इसको मैं खुद आपको बोलूँगा। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया sin स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना हो गया 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ हो गया dx। अब देखो बेटा ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह फार्मूला है, तो a माइनस बी ए प्लस बी होगा, तो यहाँ से a प्लस बी वाला पार्ट कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स बच जाएगा और यहाँ बचेगा dx। इसको आप इंटीग्रेट करके लिख सकते हो, तो ये भी आपको हम लिखेंगे ओन सेल्फ, आप इसको खुद करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इस तरीके से दिया गया cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग cos 2x का फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं। नीचे देखो cos x है तो इस फार्मूले को हम cos x वाला ही लगाएंगे जो cos x के रूप में आता है। तो मैंने cos 2x के स्थान पर लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इस cos 2 अल्फा के स्थान पर लिख दिया हमने 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। नीचे वाले में हमने डायरेक्टली वैसे ही रख दिया, कुछ इसमें बदलाव हमने नहीं किया। ये आ गया। इनको बेटा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन आ जाएगा बेटा cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल कर दो और 2 आप कॉमन ले लो तो आपके सामने आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हो cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू cos x प्लस cos अल्फ़ा, और नीचे कितना आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा dx। तो आपके सामने वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या रिजल्ट आएगा 2 हमारा बाहर हो गया, क्या आ जाएगा cos x प्लस cos अल्फ़ा, यहाँ आ जाएगा dx। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x होता है, प्लस cos अल्फ़ा इज़ द कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा प्लस आगे c आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या किया 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आपको इसमें देखो, आप इसमें मैंने क्या बताया, देखो tan क्यूब 2x है, यहाँ sec 2x है। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा इजी सा है। हमने इसको एक कंडीशन देख लो, ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x इंटू dx, है ना। इस तरीके से हमने आपके सामने लिख दिया। देखो अगर मैं एक काम करूँ, बड़ा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं sec 2x को क्या मान लूँ, sec 2x को अगर मैं t मान लूँ, देखो क्या आएगा खुद ही समझो, अभी आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। sec 2x को अगर मैं t मान लूँ तो sec x का जो इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है sec x इंटू tan x होता है, 8 होता है। और चूँकि यहाँ 2x है, इसका फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ dx लिख देंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि मैं sec 2x इंटू tan 2x dx के स्थान में क्या लिख सकता हूँ dt/2 लिख सकता हूँ। तो जो इतनी दूर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, इतनी दूर के स्थान पे अपने पास में आ गया dt/2। sec स्क्वायर 2x का मतलब क्या, tan स्क्वायर 2x का मतलब क्या है sec स्क्वायर 2x माइनस 1 आई 1/2 हमने क्या किया बाहर कर लिया। जब इसको आपने बाहर किया तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है tan 2x होता है, और चूँकि x से 2 से मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, -1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस क्या हो गया c आ गया। तो इस तरीके से हमने 14 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन दोनों को कंप्लीट कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही वीडियो में देने का प्रयास किया है। कंप्लीटली आपको समझ में भी आ रहा होगा। आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो जो बच्चे इसमें नए हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले जो इस तरीके के लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहें और प्रॉपरली आप एक ही लेक्चर्स में कम समय गंवाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप निकाल सकें, जिस कारण से एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकें। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि sin क्यूब एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। देखो इस तरह क्वेश्चन कभी दिया जाए तो इसमें दम वाला क्वेश्चन नहीं होता, आप इनको अलग अलग कर लो, a/c इनको अलग कर लो, इनको अलग कर लो। दोनों को अलग अलग करने के बाद में जो कटे काट दो, उसके बाद इंटीग्रेट कर लो, तो आपका डायरेक्टली सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी ट्रिक है नहीं जो कि हमें बताने लायक है। हमने एक ही ट्रिक इसमें बेस जो थी वो बता दी, a/c प्लस b/c करके आप सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देना, मानक जो समाकलन है उस रूप में आ जाएगा और डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ 1 के स्थान पे क्या करना है, 1 के स्थान पे लिख देना है सिर्फ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। इस तरह क्वेश्चन में लास्ट में एक एक्सरसाइज जो थी उसमें बताया था। तो 1 के स्थान पे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कर दो, फिर वही चीज़ है, एक बार इनको इनके साथ ले लेना और एक बार इनको इनके साथ ले लेना, तो डायरेक्टली आपके सामने क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसको करने का तरीका एक और भी है, वो हम बता देते हैं कैसा है। 1/sin x इंटू cos x क्यूब का एक तरीका और भी है, वो भी तरीका बता देते हैं। एक तरीका हमें बता ही दिया है,
ए मान लो कॉस की, हमने क्या किया इसमें कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया और यहाँ कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अपने पास में क्या आएगा रिजल्ट, एक तो कॉस की पावर 4x आएगा, ऊपर गया तो आपके सामने क्या हो गया सेक की पावर 4x हो गया, राइट। नीचे यहाँ पर क्या बच गया, tan x बच गया, tan x बच गया। अब tan x को आप क्या मान लोगे, इज इक्वल टू टी मान लोगे। जब tan x को आप क्या मान लोगे, टी मान लोगे, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपके सामने क्या बचा, यहाँ का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी हो गया। तो यहाँ एक सेक स्क्वायर एक्स बच गया, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बच गया, ठीक है। और tan x के स्थान पे क्या मान लिया आपने, टी मान लिया। बात मेरे समझ गए। तो tan x के स्थान पे आपने क्या मान लिया, कंप्लीटली देखो आपने टी मान लिया, राइट। और सेक स्क्वायर एक्स वाला पार्ट कट गया। सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, अपॉन क्या आ गया, टी आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी एक्स हो गया। अब सिंपली क्या है, कुछ नहीं करना है, जहाँ tan x है वहीं पर टी लिख दो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी डी टी। अब इनको एक बार इनके साथ सॉल्व कर लो, एक बार इनके साथ सॉल्व कर लो, तो जो आएगा वो आपका फाइनली क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सिंपली कर सकते हो, राइट। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। आगे वाला क्वेश्चन 18 देखना बेटा, ये बड़ा इजी सा है, कुछ नहीं करना इसमें हमने कुछ नहीं किया है। इसमें क्या किया, 1 प्लस यहाँ कॉस 2x है, इसको लिख दिया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फार्मूला जो होता है वो लिख दिया। ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तो यहाँ लास्ट में बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। मतलब आपके सामने इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लास्ट में क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो इसलिए आप उसको कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को भी हमने हिंट देना है, हिंट देता हूँ। कॉस 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो डायरेक्टली अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस माइनस साइन एक्स, और एक में हम इसके प्लस वाले पार्ट को लिख सकते हैं, प्लस साइन एक्स। नीचे वाले में मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ लिखूँगा डी एक्स। तो ए वाला पार्ट आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो बड़ा इजी सा है, ऊपर माइनस में है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आप क्या करोगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या करोगे, आप टी मान लोगे, क्योंकि इसको इस फंक्शन को अगर टी मानते हो तो ऊपर क्या होता है, उसी का डेरिवेटिव मौजूद है, प्रतिस्थापन करने के बाद में उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है। तो प्रतिस्थापन विद से इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ इसको करने के बाद में इजीली आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। हालांकि इस टाइप का इंटीग्रेशन हमने कल आपको जो लेक्चर दिया था उसमें हमने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन 20 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स आपके सामने जो इंटीग्रेशन है वो है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। एक क्वेश्चन हो या ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, दोनों में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, दोनों को करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप क्या करोगे, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आप क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे करोगे, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने एक काम किया, इसमें भी हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया। अच्छा ये क्यों है ऐसे, एक बाहर लिख रहा हूँ एक अंदर लिख रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन ए माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को अंदर बाहर कहीं भी लिखा जा सकता है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। ये इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका है, ये हमेशा दिमाग में आपके मौजूद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ए हो या ओ हो, जिसमें दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं, दोनों इक्वल हो। अब हमने क्या किया, इस ए माइनस बी को हमने इस तरीके से लिख लिया, देखो ऐसे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी अंडर द ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन ए माइनस बी को मैंने लिखा है, ए माइनस बी तो लिखा है पहले से। इसमें हमने क्या किया, इसको एक्स माइनस से एक्स माइनस बी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए एक्स हमने इसमें ऐड कर दिया, एक्स हमने सबस्ट्रैक्ट कर दिया। तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं भाई, उतना ही रहेगा, लेकिन अपने कैलकुलेशन में क्या है, आसानी आ जाएगी। इसी कारण से हमने ये काम किया हुआ है। आप स्टेप टू स्टेप देखते जाएँ, कंप्लीट वीडियो आपको देखना है, तभी आपके पूरा चैप्टर पूरी एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो साइन ए माइनस बी इज़ द कॉन्स्टेंट, जिसको मैं बाहर ले लेके टहल रहा हूँ, ये सारा कॉन्स्टेंट है। अब देखो हमने क्या किया, हमें लाना एक्स माइनस से, तो एक्स माइनस से कहाँ से आएगा, देखो हमने एक काम किया, पहले तो एक्स माइनस बी लिख लिया, साइन एक्स माइनस बी, और फिर उसमें माइनस कॉमन लेकर के हमने लिख लिया एक्स माइनस ए। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना आ जाएगा, अपॉन कितना आ गया बेटा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब देखो इसमें ध्यान देना, यहाँ पर हो गया साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपको मालूम होता है, क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फार्मूला सबको मालूम होगा, क्या होगा भाई फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी का मतलब एक्स माइनस ए
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ आ जाएगा डी एक्स। अब हमने क्या किया, इनको एक बार इनके साथ में, एक बार इनके साथ में अलग अलग कर लिया। तो क्या रिजल्ट आया देखो बेटा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन कैसे किया हमने, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, नीचे आ गया कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। यहाँ लिख दिया डी एक्स माइनस अगला वाला कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, नीचे कितना लिख दिया, वही चीज़ कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ लिख दिया हमने डी एक्स। अब देखो सिंप्लीफाई करो, कॉस वाला पार्ट से कट गया और यहाँ साइन वाला, मतलब इसका कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी से कट गया, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इज़ द कॉन्स्टेंट, बाहर रहेगा ही, और यहाँ बचेगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स बी हो जाएगा tan एक्स माइनस बी, यहाँ गया डी एक्स माइनस, यहाँ साइन एक्स माइनस अपॉन कॉस एक्स माइनस से कितना हो गया tan एक्स माइनस से, यहाँ हो गया डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी अंडर द ब्रैकेट, साइन एक्स माइनस बी का फार्मूला इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड सेक एक्स माइनस बी हो जाएगा माइनस लॉग मॉड सेक एक्स माइनस ए हो जाएगा, प्लस आगे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी का हमने सोल्यूशन करके आपके सामने दिखा दिया। अब देखो ऐसा ही आपके सामने कभी भी इंटीग्रेशन, देखो डियर स्टूडेंट्स आपको मैं एक इसी के ही टाइप का एक क्वेश्चन और बता दूं। कभी भी मान लो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको कैसे करोगे, मान लो ऐसे आ जाए कॉस एक्स माइनस ए इंटू यहाँ पर दोनों समान ना होकर के एक साइन के रूप में आ जाए। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जब भी कभी इस तरीके का इंटीग्रल पार्ट आपके सामने दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर में कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपने देखो क्या किया था, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया था, साइन ए माइनस बी से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे आप, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी डिवाइड करेंगे, फिर वही काम करना है, एक एक्स जोड़ना है, फिर एक एक्स घटाना है और उसको एडजस्ट करके इस तरीके से लेके आना है। तो आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स इसमें मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग टाइप के थे हमने आपको बता दिया, और होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए भी होंगे और आपने उसका कम्प्लीटली आनंद लिया होगा। जो बच्चे इस क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, देख रहे हैं प्रॉपरली, और उनमें अगर कोई दिक्कत भी आती है तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि कोई दिक्कत है तो उसको आप ज़रूर पूछें, और जो नए बच्चे हैं उसको इस चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे एक्सरसाइज कम्प्लीटली मिल जाए और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप प्राप्त कर लें, ये हमारी इसमें चॉइस है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू आपको देखें, तो कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा और बहुत जल्दी ही आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, फिर टेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना ही करेंगे। कल की डेट में मैं आपको जो है कुछ अलग जो रूल है जिनके ज़रिए से हम इंटीग्रेशन करते हैं, जिससे बोलते हैं हम लोग खंडशः समाकलन हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं बाई पार्ट रूल, उनका हम यूज़ करना सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज आप इसको भी करो, अच्छा एग्जाम्पल्स भी आप ज़रूर करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इतना ही, और चलते चलते हम आपको एक बात ये कहते जाते हैं कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, जितना आप क्या है कि इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना दिमाग में आपके ज़्यादा आएगा, उतना ही आप कर पाएंगे। तो होपफुली आप मेरी बातों को मानेंगे और आप सॉल्यूशन करते रहेंगे और अपने माइंड को एक्टिवेट करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।